92 में ही मैं नेशनल चैम्पियन बन गया था, सीनियर नेशनल चैम्पियन वो भी। और आगे जैसे जैसे बढ़ते गए, भारत का कोई ऐसा पहलवान नहीं जिसके साथ मेरी कुश्ती नहीं हुई। संजय पहलवान तो भारत की उस टाइम पर तो माना जाता था, तो उनके साथ मेरी 6-7 बार कुश्तियाँ हुई। जगदीश भोला पहलवान था, उनके साथ कुश्ती हुई। नाड़ पहलवान था, उनके साथ। राजीव तोमर, भगत पहलवान, सोनू पहलवान, राजू पहलवान, जितने भी उस टाइम के सीनियर पहलवान थे, सभी के साथ मेरी कुश्तियाँ हुई हैं। राम राम भाई सारे भैया, नाम मैं देवेंद्र कहलात और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ जज्जर। हरियाणा न्यूज़ जज्जर की सीरीज़ हरियाणा का गौरव में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं पूरे देश में बंसी पहलवान जी, जिनको बड़ा जनता का लाड प्यार मिलता रहा है और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लाखों चाहने वाले हैं, हरियाणा प्रदेश नहीं अभी तो पूरे देश में इनको चाहने वाले हैं। तो आपके इंतजार में घना नहीं बढ़वाऊँगे, आज मिलवाऊँगे अपने बंसी पहलवान जी। याद है हमारी किस्मत थी कि सुबह सुबह जैसे सूर्य भगवान निकले तो इनका आदेश आया कि भाई आ जाओ। हम तुरंत इनके पास पहुँचे हैं और आप लोगों को मिलवाओ हैं बंसी पहलवान जी। राम राम जी। हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। पहलवान जी, आपके लाखों चाहने वाले हैं, आपने इतना समय दिया, इतना अच्छा प्रदर्शन कराया, हरियाणा का मान बढ़ाया एक लेवल पे। तो सबसे पहले हम जो हमारे नए दर्शक और हमारे जो पुराने दर्शक हमारे साथ चल रहे हैं, आप अपना जीवन परिचय दो ताकि हमारे जो दर्शक हैं आपके बारे में ज़्यादा जान पाएँ। देखो जी, मैंने कुश्ती स्टार्ट 89 में करी थी। 89 में जैसे पहले तो यहाँ थोड़ी बहुत करते थे, हमारे दादाजी भी पहलवान थे, बाबूजी थे, वो भी करते थे, थोड़ी ज़्यादा तो नहीं करते थे। लेकिन वहाँ से शुरुआत हमने उनसे ही सीखा है कि हमारे कर रहे हैं तो हम भी हमारा इस लेवल को आगे बढ़ाएं। उसके आधार पे ही मैं फिर 89 में बड़े भाई थे ये दोनों, लीलू पहलवान जी, साबे पहलवान जी, ये भी अखाड़े में रहते थे दिल्ली जैसे। तो 89 में ही मैं अखाड़े में चला गया था और उसके बाद तो लगातार बढ़ते ही रहे। फिर आगे कुश्ती जैसे भर्ती हो गए, बीएसएफ में भर्ती ज्वाइन कर लिया मैंने। और 91 में ही मैं नेशनल भी पार्टिसिपेट किया था, तब तो पोजीशन तो नहीं आई, लेकिन 92 में ही मैं नेशनल चैम्पियन बन गया था, सीनियर नेशनल चैम्पियन वो भी। और आगे जैसे जैसे बढ़ते गए, भारत का कोई ऐसा पहलवान नहीं जिसके साथ मेरी कुश्ती नहीं हुई। संजय पहलवान तो भारत की उस टाइम पर तो माना जाता था, तो उनके साथ मेरी 6-7 बार कुश्तियाँ हुई। जगदीश भोला पहलवान था, उनके साथ कुश्ती हुई। नाड़ पहलवान था, उनके साथ। राजीव तोमर, भगत पहलवान, सोनू पहलवान, राजू पहलवान, जितने भी उस टाइम के सीनियर पहलवान थे, सभी के साथ मेरी कुश्तियाँ हुई हैं, जिनमें मैंने कईयों में जीत हासिल की है, किसी में बरोबरी रहे हैं। तो पहलवान जी, जैसे आपने इतने सालों तक कुश्ती को बढ़ावा दिया, खेले और लोगों के आदर्श बने, तो आपने तो नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो बाकी स्टेट में जो नामी ग्रामी पहलवान है उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा? पटकनी हुई, किस तरह की बात याद है कुछ ऐसी कोई सीरीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। पटकनी भी हुई है। जैसे अपने प्रदेश के सोनू पहलवान थे, भारत केसरी रहे हैं, उनको भी मैंने 2 बार चित किया है। नाड़ पहलवान हैं, उनको भी 1 बार मैंने चित किया था, लेकिन वो कुश्ती में थोड़ा इधर उधर हो गए थे, वो दे नहीं पाए शायद, उनको भी किया था मैंने। और अपने प्रदेश के तो शमशेर पहलवान थे, उनके साथ भी। और जो अच्छे अच्छे पहलवान थे, मतलब तकरीबन अशोक था लोहेवाड़ा, उसको भी महाराज मैंने चित किया था। हरियाणा केसरी का जो फाइनल था उसमें, तो उसको हरा के तब मैं हरियाणा केसरी भी बना था। और जितने भी नामी पहलवान, किसी के साथ ऐसी नहीं है किसी के साथ मेरी नहीं हुई हो। भारत का कोई ऐसा पहलवान नहीं जो मुझे ना जानता होगा और किसी के साथ कुश्ती ना हुई हो। जैसे यूपी के हैं राजू तोमर पहलवान, उनके साथ भी बरोबरी कुश्ती हुई है मेरी। भगत पहलवान हैं, उनके साथ भी हुई है, यूपी से ही है। राजस्थान में है, जैसे एक भरतपुर के साइड इधर एक जवाहर केसरी का दंगल होता है, वहाँ राजस्थान के जो फेमस पहलवान हैं उनको भी चित करके मैं जवाहर केसरी भी बना था उधर। कभी पंजाब में भी मौका मिला जान का? बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब में मिला था। पंजाब के जगदीश भोला पहलवान हैं, उनके साथ भी बरोबरी हुई, बवाना दंगल में हुई थी उनके साथ। हाँ जी। तो सबसे पहले आपकी शुरुआत करते हैं पहलवान जी। आपने जब लंगोटी बांधनी शुरू करी कितनी उम्र थी, कैसे शुरुआत हुई? हमने जैसे
बालकपन से ही जैसे गांव में अपने हरियाणा की संस्कृति ऐसी है कि लंगोट बांधना, कबड्डी खेलना और ये कई गेमों में रहते ही हैं। और कुश्ती का तो खासकर पहलवान बनते हरियाणा के ही हैं तकरीबन। और हम बचपन से ही इस रुझान में चलते रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग थे, जैसे उनका हमारे को आशीर्वाद मिलता रहा और हम आगे बढ़ते रहे कुश्ती में। और बचपन से ही बड़े भाई थे जिन देखते थे हमें कि ये भी कुश्ती करते हैं, हमारे चाचा और थे वे भी करते थे। इस वजह से फिर हम इनके पीछे पीछे चलते चलते और हम भी पहलवान बन गए। पहलवान जी ने बिल्कुल ठीक कहा भाई, जो हमारे हरियाणा की संस्कृति रही है ना, वह अखाड़ा और गुरुकुल रही है, जहाँ बचपन से किशोर अवस्था में ही हमारे संस्कारों को सींचा जाता है। लंगोटी बांध के सच्ची साधना करके मेहनत करके एक नई राह की जहाँ पर निर्माण होता है। और हरियाणा में तो 99% मतलब हिसाब होया करता। आज संस्कृति में बहुत बदलाव आ गया है, इसीलिए हमने मुहिम चलाई है। जो हमारे असली हरियाणा की असली संस्कृति है वो यही है कि भाई 99% आदमी लंगोटी के सच्चे रहा करते, मेहनत कराया करते, बुजुर्गों की इज्जत कराया करते। इसीलिए हरियाणा न्यूज़ जज्जर हरियाणा का गौरव ला रहा है। जो हमारे नए भाई बहन हैं, जो नए परिवेश में रह रहे हैं, ग्रामीण हो चाहे शहरी, उनके लिए सीख मिला है और अपनी असली संस्कृति ने पहचान है। आज हम जो हमारे साथ अभी नए दर्शक जुड़े हैं उन्हें बता दें, आज हमारे साथ है बंसी पहलवान, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक कुश्ती लड़ी और अच्छे लेवल पे, पूरे नेशनल लेवल पे इनका प्रदर्शन रहा। चाहे वो हरियाणा के नामी पहलवान रहे हों, यूपी के नामी पहलवान रहे हों, राजस्थान के नामी पहलवान रहे हों, चाहे पंजाब के, बहुत सारी यादगार इनके साथ है। हम बातचीत कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहो। तो पहलवान जी, आप सेवाएं कहाँ दे रहे हो अभी? सेवाएं तभी अखाड़ा लीलू, अखाड़ा लाडपुर, ये भाई हैं अपने बड़े भाई। मेरे सारे भाई जो हमने देखने लग रहे हैं, हमारे हर एक इंटरव्यू में हम ज़रूर बात करते हैं इस बारे में, और बहुत ज़रूरी भी है कि जो आज नशे का प्रचलन है बहुत जोरों पर हो गया है। हरियाणा पंजाब मत बहुत बढ़ गया है और पूरा देश बचा ही नहीं है। जितने भी नए युवा हैं शौक में लत लगा लें और आगे जाकर ज़िंदगी ख़राब हो जाए। पहलवान जी, पहले तो पंजाब तख्ता लिया करता, जब नामी ग्रामी था, बाद में नशे नहीं जा करा के भट्ठा गोल कर दिया। और यह भी हकीकत है कि हमारा हरियाणा भी वो बच नहीं रहा। नशे जो हमारे युवा है कम नशे में लगे रहे। तो आप तो मतलब साधना करके आपने इतने साल कुश्ती में दिए हैं, तो जो हमारे नए बहन भाई उन्हें क्या आप बताना चाहोगे इस बारे में? मैं ये बताना चाहूँगा, सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आज के युग में अपने जितने भी युवा हैं सब खेलों में घुसो। कोई भी खेल पकड़ो अपना, जिसका यूँ है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, जो अपना टैलेंटेड है उसी टैलेंट में जाओ और उसी गेम को पकड़ो, तो नशे से दूर रहेंगे। नशा इसको पूरे हरियाणा को, पूरे देश को नीचे लेके जा रहा है। इसकी वजह से नशे से मैं चाहूँगा, सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ नशे से दूर रहें। हर आदमी, हर युवा अगर दूर हो गए तो अपना देश ऊपर उठेगा, अपना प्रांत ऊपर उठेगा। पहलवान जी ने बिल्कुल ठीक कहा भाई। नशा ना एंडी परिवार ने उजाड़ दिया है, नशे तो नाश हो गया है। जो आपका ग्राफ जिंदगी का ऊपर चल रहा है ना, वो एकदम डाउन में आ जाए। आपके साथ साथ पूरे परिवार ने सफ़र करना पड़ा है। इसीलिए हमारा जोर है भाई, नशे तो दूर रहें, अपने समाज में जागृति लाएं। और जितने भी हमारे सेलिब्रिटी हुए हैं, जितने भी हमारी ऐसी भी व्यक्ति हैं जिनमें हरियाणा में पहचान है, उनके द्वारा हम यही अपील करें भाई, इस हरियाणा ने जो हमारा प्यारा हरियाणा है, इसने नशे की गर्त में ना जान दें, इसका भविष्य ख़राब नहीं हो। युवा शक्ति में बहुत ताकत हुआ है, आपने बहुत सुनहरा भविष्य देना है, हरियाणा का मान बढ़ाना हर एक लेवल पे। आज हम बंसी पहलवान जी के साथ में थे, जिन्होंने काफ़ी सारा समय दिया, कुश्ती को योगदान दिया है, और लगभग हर एक युवा के आइडल भी हैं। लोग इनके जैसा बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। और बंसी पहलवान जी हम पूछेंगे कि आपने जितना समय दिया और जो आने वाले युवा हैं उनके लिए दो बात बताओ जी, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं तो उनको लिए ये बताऊंगा कि इसमें कुश्ती में नाम भी है और पैसा भी है और नौकरी भी है। एक बार नौकरी लग जाए 3 पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं, माँ बाप सुखी से रहेंगे, खुद सुख रहेगा, औलाद सुखी रहेगी। और इसमें आएंगे
जितने भी आएंगे हमारे, अगर 100 आ रहे हैं 100 में से 10 तो बनेंगे ना। अखाड़े में अगर 100 बच्चे हैं तो 10 बच्चे बनेंगे ही बनेंगे, नौकरी लगेंगे। लेकिन जो कम नहीं बन रहे जो, वो भी अगर मेहनत करेंगे तो वो भी बनेंगे। नहीं तो वो अगर मेहनत करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे। मेहनत कभी विफल नहीं होती, किसी क्षेत्र में भी कर लो आप मेहनत, वो सफल ही सफल होगी। कहीं यहाँ नहीं हो तो परमात्मा कहीं ना कहीं और देगा उसको, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये चाहूँगा कि हर युवा को मेहनत करनी चाहिए। मेहनत ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम ऊपर उठ सकते हैं। और मैं एक और कहना चाहूँगा कि जैसे कोई भी युवा हैं, वो जो भी कुश्ती में आता है या किसी क्षेत्र में, खेल में, किसी में कुश्ती में, इधर पढ़ाई में भी लगा लो, लेकिन वो अपने गुरु का सम्मान, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, अपने बड़े भाइयों का, बच्चों से प्रेम, ये एक हमारी संस्कृति है हरियाणा की, पूरे देश की, और इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। पहलवान जी ने बिल्कुल सत्य कही है भाई। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारा तना, इट्स अवर रूट्स, और हम उनके फल पत्ते हैं। फल पत्ते तभी खिलाएंगे जब बुजुर्ग रहेंगे। और अस्थे ग्राम में भगवान बचा कर हैं, जिसके माँ बाप खुश हैं उसके घर में भाई कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमेशा हमारी यह मुहिम रही है, हम अपने जो युवा हैं, भाई बहन हैं, उनमें अपने पुराने हरियाणा की असली संस्कृति फूकें। तो भाई हमारी यह याद जोड़ कर रिक्वेस्ट अपने भाई बनाता है, सदैव अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, भाई बहनों का, गुरुजियों का आदर करो और भाई इज्जत करो, अपने परिवार ने समय दो और नशे की गर्त में ना जाओ। कोई ना कोई किसी न किसी क्षेत्र में अपने आप में व्यस्त रखो। और जो आप अगर किसी खेल में हैं तो अपना टाइम दो, पूरी शिद्दत के साथ करो। और अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप कॉलेज में हो तो भाई मेहनत करो, बड़ों का सम्मान करो। स्टिक मार्गदर्शकता के साथ में अगर आप पूर्ण मेहनत करते हो तो आपने सफल होने तक कोई नहीं रोक सकता। भाई अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में मेहनत करते रहो। आज बंसी पहलवान जी ने हमारे तक बहुत कीमती समय दिया सुबह सुबह, उसके लिए हम आभारी हैं। पूरी अपनी हरियाणा न्यूज़ जज्जर की पूरी टीम की तरफ से जी आपको बार बार धन्यवाद है जो आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद बहुत बहुत। और मैं तो चाहूँगा आप पहलवानी के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हर जगह जाओ और बढ़ावा दो, जिससे अपने युवा ऊपर उठते रहें। धन्यवाद। तो भाई पहलवान जी ने हमारे समय दिया, आज कृतज्ञ हो गए हम। हमारी बहुत दिन से इच्छा थी, हमारे बहुत सारे भैया के कमेंट्स आते भाई बंसी पहलवान जी रह गए, बंसी पहलवान जी का इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे। तो आज समय मिल गया है, आप लोगों की शिकायत शायद दूर होगी। आज का इंटरव्यू बड़ा धमाकेदार रहा, बड़ा मोटिवेशनल रहा। आपने इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए भाई। और लास्ट में मेरे वही 2 शब्द हैं, हरियाणा की शान, हरियाणा का गौरव, हरियाणा की शान। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद भाई।